Good morning, students. Good morning to all of you. Everybody, takes out your English Ripples book or study English Ripples. My dear students, wherever you are, wherever you are, join for studying. Everybody, take out your English Ripple book, keep in front for studying English Ripples. आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 10 का पोएम पढ़ेंगे। लेट्स गो टू द बीच, लेट्स गो टू द बीच। आओ चले समुद्र के किनारे, आओ चले समुद्र के किनारे सैर सपाटे के लिए। किस लिए? सैर सपाटे के लिए, घूमने फिरने के लिए। यह एक पोएम है, बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है और इस पोएम को समझना बहुत ज़रूरी है। समझेंगे कैसे? जब अंत तक इस चैप्टर को अच्छी तरह से देखेंगे, समझेंगे तो ही संभव हो पाएगा इस चैप्टर को, इस पोएम को समझना, है ना बच्चों? चले, लेट्स स्टार्ट। लेट्स गो टू द बीच। आओ चले समुद्र के किनारे सैर सपाटे के लिए। लेट्स गो टू द बीच टू स्विम एंड प्ले एंड रन, बिल्डिंग कैसल्स इन द सैंड is ever so much fun. Once again, let's go to the beach to swim and play and run, building castle in the sand is ever so much fun. आओ चले समुद्र के किनारे तैरने के लिए, खेलने के लिए और दौड़ने के लिए। किस लिए चले? समुद्र के किनारे तैरने के लिए, खेलने के लिए और दौड़ने के लिए। आओ समुद्र के किनारे चले तैरने के लिए, खेलने के लिए और दौड़ने के लिए। बिल्डिंग कैसल इन द सैंड। समुद्र के किनारे जाएंगे, समुद्र के किनारे ढेर सारे बालू होते हैं। समुद्र के किनारे बहुत बालू ही बालू देखने को मिलता है। तो इस बालू में हम लोग चले और वहाँ किला बनाए। क्या बनाए? किला बनाए। देख रहे हैं बालू का किला बनाया है, बालू का किला। आइए चले समुद्र के किनारे तैरेंगे, खेलेंगे, दौड़ेंगे और साथ ही क्या करेंगे? किला बनाएंगे, बालू का किला। बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। Be sure to wear your suit.
be sure to wear your suit and bring along your plot. लेकिन एक बात का ध्यान रखना है हम लोगों को कि समुद्र के किनारे जाएंगे तो फिर समुद्र के किनारे जाएंगे तो बहुत सारे क्रियाकलाप करेंगे, बहुत सारा काम करेंगे, तैरेंगे, खेलेंगे, दौड़ेंगे, साथ ही किला बनाएंगे। तो तैरेंगे कैसे? तैरेंगे तब जब अपने साथ जो है पहनने के लिए स्विमिंग सूट होगा, अपने साथ पहनने के लिए स्विमिंग सूट होगा, और फिर तैरने वाला एक ट्यूब लेकर आएंगे। तैरने वाला एक ट्यूब जिसको इंग्लिश में फ्लॉट कहते हैं, उस ट्यूब को के सहारे हम लोग तैरेंगे। We shall ride so far, but we shall ride so far out in the sun, pretending it's a boat. हम लोग जो है फ्लॉट पर चढ़कर, तैरने वाला ट्यूब पर चढ़कर बहुत दूर समुद्र की लहर जहाँ जहाँ तक जाएगी वहाँ तक तैरते हुए ट्यूब की सहायता से तैरते हुए जाएंगे। Pretending it's a boat, ऐसा लगेगा कि हम लोग नाव पर ही चढ़े हुए हैं, है ना बच्चों? We shall find some pretty eels and throw the ghouls some bread. फिर समुद्र में जब हम लोग फ्लॉट के सहारे, स्विमिंग ट्यूब के सहारे हम लोग तैरेंगे तो हम लोग पाएंगे बहुत सारे ईल्स को पाएंगे। ईल्स क्या हुआ? ईल्स एक तरह का समुद्री मछली होता है। ईल्स एक तरह का समुद्री मछली होता है जो कि देखने में बिल्कुल सांप की तरह होता है। तो इस तरह का मछली को देखेंगे और फिर समुद्री चिड़िया भी मिलेगी। समुद्र में समुद्री चिड़िया भी मिलेगी जिसको हम लोग क्या करेंगे? रोटी का टुकड़ा फेंकेंगे खाने के लिए। Put on a lot of suntan oil so that we don't turn red. अपने शरीर पर सनटेन ऑयल लगाएंगे। सनटेन ऑयल एक तरह का तेल होता है जो कि धूप से लोगों की रक्षा करता है। धूप से लोगों की रक्षा करता है किस तरह? जब समुद्र के किनारे तेज धूप शरीर पर पड़ता है तो रंग जो है, चेहरा का रंग, बॉडी का रंग लाल पड़ जाता है। तो ऐसा ना हो इसीलिए सनटेन ऑयल लगाएंगे। सनटेन ऑयल लगाएंगे तो कितना भी धूप पड़े लगेगा तो चेहरा का रंग लाल नहीं होगा। तो इसीलिए सनटेन ऑयल लगाएंगे ताकि हम लोग का चेहरा का रंग लाल नहीं हो। Now move ahead the next paragraph. We shall never want to live. Such fun this all has been. हम लोग इस मौका को कभी नहीं चाहेंगे छोड़ना।
है ना। इतना मज़ा आएगा समुद्र में सैर करने के लिए। अपने स्विमिंग ट्यूब के सहारे तैरेंगे, है ना, लहरों पर तैरेंगे, बड़ा बहुत मज़ा आएगा। इस तरह के मौका को हम लोग कभी नहीं छोड़ेंगे। बट वी शैल कम बैक अनदर डे एंड डू इट ऑल अगेन। लेकिन हम लोग दूसरे दिन फिर आएंगे, हम लोग दूसरे दिन फिर आएंगे और फिर एंजॉय करेंगे। जैसा आज किए हैं वैसा दूसरे दिन भी आएंगे और समुद्र में हम लोग फिर तैरेंगे, फ्लॉट के सहारे लहरों पर खूब मज़ा करेंगे। दैट्स इट। इस तरह से ये पोएम में यही सारी बातें दी हुई थी बच्चों, जो मैंने आप लोगों को समझाया। आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे, है ना बच्चों। चलिए कुछ वर्ड मीनिंग कर लेते हैं। नाउ गेट रेडी फॉर डूइंग द वर्ड मीनिंग ऑफ दिस पोएम। चलिए वर्ड मीनिंग करते हैं बच्चों। गेट रेडी फॉर राइटिंग द वर्ड मीनिंग।
तैरने वाला यंत्र, तैरने वाला यंत्र। बीच, बीच का होगा समुद्र का किनारा, समुद्र का किनारा। शार्क, लहरें, लहर, सांप के जैसा मछली। ईल मतलब होगा सांप के जैसा मछली। गुल, समुद्री चिड़िया। गुल का हिंदी क्या होगा? समुद्री चिड़िया। फाउंटेन वाइड, सूर्य की किरण से रक्षा करने वाला, रक्षा करने वाला तेल। सूरज की किरण से रक्षा करने वाला तेल। इंग्लिश होगा फाउंटेन वाइड। सैंड, नेक्स्ट वर्ड सैंड। सैंड मीन्स बालू। सैंड मीन्स बालू। लीव, ये मतलब छोड़ना। छोड़ना भी होगा और लीव मतलब छुट्टी भी होगा। लीव का दो हिंदी होगा, एक छोड़ना, दूसरा छुट्टी। फन, मजा। In this way, word meaning completed of this very poem. इस पोएम का वर्ड मीनिंग कंप्लीट होता है बच्चों, है ना? वर्ड मीनिंग कंप्लीटेड। And time completed as well. Time completed as well. See you again. Bye. See you again day after tomorrow. See you again day after tomorrow. Till then, take care and bye.